आज प्रदेश के अंदर 2 कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 1 निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कृषि के लिए और साथ साथ 89 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शनी है, मैं किसान भाइयों से कहूंगा, आप जाकर के देखिए, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करिए। किसान कल्याण केंद्र किसानों को एक ही जगह पर उन सभी सुविधाओं से हम आच्छादित कर सकें, योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकें, ये सभी इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। और आज इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश में किसान कल्याण मिशन प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में यह एक बृहद कृषि मेला के रूप में लगाने का एक कार्यक्रम है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाने, और जब अन्नदाता हमारा खुशहाल होगा तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा, खुशहाली का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। उस खुशहाली के लिए ही आज ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन करने और किसान तेजी के साथ प्रगति के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश दुनिया के अंदर एक अच्छे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में अच्छे स्थान पर है, लेकिन यहां के किसानों के द्वारा पशुपालन करके जो दुग्ध मार्केट में दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता पे सदैव प्रश्न खड़े होते थे। पहली बार हुआ जब खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियों को की रोकथाम के लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा, और उत्तर प्रदेश में इसको हम लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश में गाय भैंस के दूध को हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अपितु दुनिया के अंदर भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी डेयरी से जाने वाला ये दूध उन गौपालकों के यहां से आया है जहां पर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारियां नहीं है। और तब दुनिया के अंदर इस दूध की डिमांड होगी या दूध से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसको आजादी के बाद के 70 वर्षों तक क्यों छुपाने का प्रयास हुआ? हमारी लेबोरेटरीज आज हर जनपद में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तय कर पाएंगी कि जैविक उत्पाद है और ये जैविक उत्पाद नहीं है। फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देकर के उसकी टेस्टिंग लैब्स भी हर एक जगह स्थापित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये किसान कल्याण मिशन उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसान बंधुओं को जोड़ने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। और उस बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर 2,35,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। आप अनुमान कर लीजिए, 2,35,00,000 तो कई राज्यों की आबादी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इतने किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित है। जितने हमारे यहां किसानों को पिछले 3-3.5 वर्षों में गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है, 1,15,000 करोड़ रुपए का। यह गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की यह कार्रवाई बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है। इतना हमारे किसानों के, अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा गया, सीधे पैसा गया। और कोरोना कालखंड के दौरान तो खेती और किसानी के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चले हैं, वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है।
मैं आह्वान करूंगा अपने किसान बंधुओं से, यहां पे महिला स्वयंसेवी समूह भी खड़ी है। बुंदेलखंड में एक बलौनी दुग्ध उत्पादन समिति है। बलौनी दुग्ध उत्पादन समिति ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है उसका, और उसका 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है एक दुग्ध उत्पादन समिति में। आप सोचिए, वहां महिलाओं की समिति है वो केवल, और ये कार्य सरोजनी नगर में भी आप लोग भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी महिला समूह इस रूप में खड़ा होकर के यहां पे खड़ा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। एफपीओस का गठन कर सकते हैं। हर विकास खंड में हमें एफपीओस का गठन करना है। ये किसान उत्पादक संगठन होंगे। ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होनी है, और एफपीओस के गठन करने के लिए भी अगर आप कार्यक्रम आगे बढ़ा सकेंगे, फिर उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आज है क्या, हम धान का क्रय किसान से करना चाहते हैं। 53 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हो चुका है।